Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, हमने अब तक कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट पीरियड में. अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसी के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. सो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f 1 3 4 1 2 5 and g is another function 1 2 5 and 1 3 be given by. ये इस तरीके से दे रखा है कि वह f जो फंक्शन है वो 1 2 3 5 and 4 1 and g जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 is related to 3 and 2 is related to 3 and 5 is related to 1. सो हमें राइट डाउन करना है क्या, हमें गोफ लिखना है. क्या लिखना है हमें? राइट डाउन गोफ लिखना. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, गिवन है हमें. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें गिवन है क्या, f 1 3 4 to 1 2 5 and g is 1 2 5 to 1 3. एंड नाउ जो फंक्शन f है वो डिफाइंड है किस तरीके से, गिवन बाई 1 is related to 2, 3 is related to 5 and 4 is related to 1. सिमिलरली g की बात करें हम अगर, तो 1 is related to 3, 2 is also related to 3 and 5 is related to 1. सो हमें गोफ फाइंड करना है. सो अगर हम गोफ f1 फाइंड करें तो f1, पहले हम 1 की याद करें, f1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है. f1 क्या है, 2 है. और अगर हम g2 की बात करें, किसकी, f1 इज 2 एंड g2 की बात करें तो क्या आ रहा है, f1 इज 2 एंड g2 इज 3. तो हम जो गोफ लिखेंगे, यानी कि जो गोफ आएगा वो हमारा क्या आएगा, गोफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3. समझे कैसे करते हैं बच्चों इसको. पहले f1 फाइंड कर लिया, f1 रिलेटेड है 2 से. क्या यार 2, यानी कि किसी एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट हैं, 3 है वह, ठीक है. एक में है 1 3 4, एक में है 1 2 5, एक में है क्या 1 and 3. ये कोई फंक्शन f डिफाइंड है, ये कोई फंक्शन क्या है डिफाइंड है, g डिफाइंड है. सो अगर 1 इज रिलेटेड, f1 इज 3, तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से. एंड जो 2 रिलेटेड है g में, यानी कि किस तरीके से दे रखा है कि g2 जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, 3 से. ठीक है. इसी तरीके से f3 जो रिलेटेड है, f3 इज रिलेटेड टू 5 एंड g5 किससे है, 1 से है. इसी तरीके से हम किसकी बात करें, f4 की बात करें तो f4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3. 1 किससे रिलेटेड है, 3 से. यानी कि g2 और g3, g1 एंड g2 किससे रिलेटेड है, g3 से, 3 वैल्यू से. अब नाउ हमने f1 फाइंड करी, यानी कि गोफ 1 कितना आया, गोफ 1 कितना आया, 3 आया. अगर हम बात करें f2 दे रखा है, नहीं f3 दे रखा है, तो f3 इज रिलेटेड टू 5. अब हम क्या फाइंड करेंगे, g5 इज 1. सो जो गोफ आएगा हमारा, गोफ किसका, 3 का, वो किसके इक्वल आएगा, गोफ 3 इज 1. यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हो बच्चों. इसी तरीके से हम अगर f4 की बात करें तो f4 इज रिलेटेड टू 1 एंड g1 इज रिलेटेड टू g1 देखिए आप कहां पर है, g1 इज 3. सो जो गोफ ऑफ किसका हमने निकाला, 4 का, तो गोफ ऑफ 4 यानी कि g4 इज रिलेटेड टू 3. अब जब डायग्राम भी देखोगे तो आप क्या है, f1 क्या है, 3 से रिलेटेड, 3 किससे है, 5 से फिर 1 से. ठीक है. 4 किससे है, 4 1 से था, फिर किससे, 3 से. यानी कि जो हमारा आंसर आया, जो हमने गोफ फाइंड किया, वो ये आ गया हमारा. इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट f एंड g. पहले इसको रफ कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट f and g and h let f, g and h, 3 फंक्शन दे रखे हैं, ये be functions from R to
R, कहाँ से R टू R, रियल फंक्शन टू रियल फंक्शन, एंड शो दैट, हमें वी हैव टू शो दैट फर्स्ट है f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू हमें एफ ओ एच प्लस जी ओ एच प्रूफ करना है, एंड सेकेंड वन इज एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ डॉट एच प्लस एफ ओ एच डॉट जी ओ एच हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। सो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं? नाउ सॉल्यूशन, हमने क्या करा, पहले फर्स्ट ले लिया, इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट, इसको हम सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले हम लेते हैं एफ प्लस जी ऑफ एफ एच। अगर आप थ्योरम एफ एच पढ़ी, यानी कि एच का इसमें से कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ का, यानी कि जो डोमेन में कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज इट इज एक्स, सो हम एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब थ्योरम वन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इसको? ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिख रहे हैं हम, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एच एक्स एंड प्लस की जगह प्लस जी ऑफ एच एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, जी ऑफ एच एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं। एच ऑफ, देखो क्या जाएगा ये, एफ एच एक्स, ठीक है, फिर जी एच एक्स। अब एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं इसको, यानी कि एच ऑफ, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ओ एच, यही तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि एच एक्स है, एक्स हम हटा सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, जी ओ एच। ये जो कंडीशन, ये जो हमारा है कि क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि एफ प्लस जी ओ एच, हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। इसी तरीके से हम सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, एफ डॉट जी ओ एच को हम लिख सकते हैं एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि क्या लिख देंगे, एफ डॉट एच एक्स एंड डॉट लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे, जी ऑफ एच एक्स, इस तरीके से लिख देंगे। और इसको लिख सकते हैं एफ ओ एच, और डॉट की जगह डॉट, इसको लिख सकते हैं हम जी ओ एच। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि एफ डॉट जी ओ एच हमारे किसके इक्वल आ गया, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच को। इस तरीके से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया। इसमें थ्योरम वन यूज़ हुई है, क्योंकि थ्योरम वन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, और फिर हम इसको सेपरेट कर लिया, और इस तरीके से हमने इसको दोनों को प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी हैव टू फाइंड गोफ एंड फॉग इफ, गोफ एंड फॉग फाइंड करना है इफ फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस मोड ऑफ 5x माइनस 2। सो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन हम इस साइड लिख देते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, 8x क्यूब सॉरी, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। सो नाउ लेट्स सॉल्व। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले हम क्या फाइंड करना है, हमें गोफ फाइंड करना है, यानी कि गोफ, पहले हम गोफ फाइंड करना है, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख देंगे, मोड ऑफ एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी मोड ऑफ एक्स लिख दी, एंड जी एक्स की वैल्यू क्या रखी है, 5x माइनस 2, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, यानी कि 5x की जगह रख दिया मोड ऑफ एक्स माइनस 2, इसको यहीं तक छोड़ देना, यही क्या आ गया, हमारा गोफ का आंसर आ गया। एंड अगर हम बात करें फॉग की, तो फॉग को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी एक्स की बात करें तो जी एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या, एफ मोड ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 दे रखी है ना। अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखा है, मोड ऑफ एक्स, तो मोड ऑफ एक्स एक्स क्या लिख देंगे हम, 5x माइनस 2, तो रूट 5x माइनस 2, मोड ऑफ 5x माइनस 2 डबल क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये किसका आंसर आ गया, एफ ऑफ जी का। ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इसके आंसर निकाल लिए। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू x 1/3। तो हम पहले फाइंड करेंगे क्या, गोफ की बात करते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको, एंड एफ एक्स की वैल्यू हमने रखी क्या आया, 8x
क्यूब। अब जी एक्स कितना दे रखा है, एक्स अपॉन 3, सो एक्स की जगह लिख देंगे हम ये वाली वैल्यू, तो 8x क्यूब, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, यही आ जाएगी ना इसकी पावर 1/3। सो नाउ 1/3 आ गया, यानी कि क्या करा हमने, 8, ये 2x की पावर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हमने क्या कर लिया सेपरेट, यानी कि 8 को क्या कर लिया 2 × 2 × 2, एंड x की पावर तो 3 है, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 × 2 × 2, ये कितना हो जाता है 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 x की पावर 3 आ जाएगी, एंड इंटू 1/3, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई होती है, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 2x, यानी कि गोफ की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी 2x आई। अगर हम बात करें इसी तरीके से फोक निकालेंगे, तो फोक को कैसे निकालेंगे, f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं इसको, एंड gx की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के रखी है, यानी कि x की पावर 1/3। अगर हम बात करें fx की, तो fx की वैल्यू दे रखी है 8x की पावर 3, तो 8x की पावर 3 है ना, यहाँ पे क्या है x की जगह x 1/3 लिख दो, और इसकी पावर कितनी कर दो 3 कर दो, यानी कि 8x की पावर इसकी और इसकी जब पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि कितना आ गया 8x, यानी कि f जो आगे हमारे पास कितना आ गया 8x। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।